हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, OIL भारत की महारत्ना सेक्टर में अब मानी जाती है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और यहीं से ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कोई परमानेंट सरकारी नौकरी तो नहीं है तो कॉन्ट्रेक्चुअल FTC बेसिस पे, लेकिन है तो सरकारी नौकरी। तो FTC सरकारी नौकरी ये निकाली गई है। डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांच के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी वैकेंसी भी नहीं है, ठीक-ठाक सैलरी वाली जॉब है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज़, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज़ है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एंड ITI वालों, डिप्लोमा वालों, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो जो वैकेंसीज है, एक प्रकार की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली गई है 30 जनवरी 2026 को, यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ की गई है। पहले ये ऑयल इंडिया नवरत्ना में आता था, अब ये महारत्ना सेक्टर में आने लगा है, यानी कि ज़्यादा पैसा कमाने लगा ये ऑयल इंडिया, तभी तो महारत्ना में आने लगा है। चलिए, पहली पोस्ट की वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहला है कॉन्ट्रेक्चुअल इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज। अप्लाई कौन कर सकता है? फर्स्ट क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास 10th पास के बाद ITI कंप्लीट हो, और ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कंप्लीट होनी चाहिए। बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल इलेक्ट्रिशियन है तो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने, जो कि 2 ईयर वाली ट्रेड होती है, आपने कर रखी हो। और मस्ट जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल परमिट फॉर वर्कमैन का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का एक लाइसेंस होता है, प्रोसेस जो वर्कमैन परमिट का होता है इलेक्ट्रिकल का, वो होनी चाहिए। और साथ में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, 21,450 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे। एंड पेड लीव यहाँ पर होती है, हॉलीडेज होता है इफ़ यानी तो मिलेगी। वर्वाइबल अमाउंट देखा जाए तो 825 रुपये आपको, 800 जो को मिलती है, ये पर डे के हिसाब से फॉर ईच वर्किंग, यानी 825 रुपये पर डे के हिसाब से आपको ये सैलरी मिलेगी। तो OT वगैरह होता है इस सब में बहुत ज़्यादा, तो इसी में फ़ायदा मिल जाता है, नहीं तो फ़ायदा नहीं मिलता। तो दूसरी पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएट इंजीनियरिंग की, जो कि एक JEE लेवल की मान सकते हो। ये भी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। तो 3 ईयर की डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए कॉम्पिटेंसीज द्वारा, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। डिजाबल क्वालिफिकेशंस इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का पार्ट 8 का आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिलेगी। 18 से 35 साल यहाँ भी होगा, और यहाँ सैलरी 24,960 रुपये होगा। 960 रुपये पर मंथ, पर डे के हिसाब से आपको मिलती है। पोस्ट यही है, एक है जनरल, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, यही चीज़ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वॉक इन इंटरव्यूज, वॉक इन पर्सनल असेसमेंट इंटरव्यू होगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशंस भी होगा यहाँ पे। 50 मार्क्स जो विल भी होगा, ऑल कैटेगरीज के लिए पास मार्क्स लाना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। द कैंडिडेट अलग अलग पैरामीटर्स को, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज है आपका जो ब्रांच से रिलेटेड है, प्रोफेशनल नॉलेज आपका की स्किल से रिलेटेड, वही चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस पे आपका यहाँ पर जॉब लगेगी। वॉक इन इंटरव्यू की डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिशियंस का 17 फरवरी 2026 को है, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी 17 फरवरी 2026 को है। 7 बजे से 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। आपको पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है? तो दुलजान क्लब, ऑयल इंडिया दुलजान जो है ये आपका असम में है, और यहीं पर आपको विजिट करना होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना पहले, कि डोमिसाइल माँगा गया है, डोमिसाइल ऑफ असम या फिर अरुणाचल प्रदेश का होना चाहिए। यही होता है यार, ऑल इंडिया के लिए रहना चाहिए, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट कंपनी है, PSU ऑर्गनाइजेशंस कंपनी है, वो भी महाराष्ट्र में। तो ओनली असम और अरुणाचल प्रदेश को क्यों देती हो आप लोग? पूरे भारत के कैंडिडेट को अलाउ करनी चाहिए। जब भी एक वैकेंसी, ये नहीं, पिछले बार भी जब भी वैकेंसी आती है तो यही क्राइटेरिया ये फॉलो करती है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, जब वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये फॉर्म आपको लेकर जाना होगा फिलअप करके।
आप लोग देख लेना और डाउनलोड करके फिलअप करके ले जाना। इससे रिलेटेड कोई क्वारी हो तो कमेंट में बताना, मिल जाएगी आपको रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।